सो हे एवरीवन, तो BFUHS की डेट शीट आ गई है सेकेंड ईयर की, BDS सेकेंड ईयर। सो मुझे एक स्टूडेंट ने बोला था कि मैं स्टडी रूटीन बनाऊँ आपके लिए। तो मान के चलते हैं कि 20 डेज़ बचे हैं आपके पास, ठीक है। हम इन 20 डेज़ को ऐसे डिवाइड करेंगे, 15 डेज़ प्लस 5 डेज़, ठीक है। आपके पास पूरे 20 दिन हैं और आप अगर बाकी इसको मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बट अगर मान के चलो कि आप लोग रात को 12 बजे सोते हो और सुबह 8 बजे उठ जाते हो, ठीक है, बस वही सो रहे हो आप, ठीक है। उसके अलावा आपके पास पूरा दिन है, 16 घंटे हैं, चाहे तो उसमें से थोड़ा टाइम निकाल भी दो इधर उधर के कामों में, तो आप इजीली फिर भी 12 घंटे लगा सकते हो पढ़ाई में, ठीक है। 12 घंटे आपको देने हैं रोज़, ठीक है। मैं मान के चल रही हूँ कि आप इतना टाइम तो पढ़ाई में स्पेंड करोगे ही एक दिन के, ठीक है, कम से कम 8 घंटे, ठीक है। तो आपको पढ़ाई करनी कैसे है, कैसे कैसे डिवाइड करना है अपने सिलेबस को। और मैं मतलब अपनी तरफ से मान सकती हूँ कि हाँ, आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो पढ़ा है पूरे साल में, ठीक है। आपकी थोड़ी बहुत तो प्रेपरेशन है। और अगर आपको लग रहा है कि आप फार्मा में बिल्कुल भी प्रेपरेशन नहीं है, तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूँगी, शानबाग, ठीक है। वो बुक में बहुत इजी, बहुत कंसाइज फॉर्म में दिया हुआ है, वो पढ़ लेना, ठीक है, उससे रेफ़र कर लेना। और उसके अलावा बाकी DM की जो मन्नापल्लिल बुक है, आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रोनाउंसिएशन, बट हाँ वही बुक है जो मैंने पढ़ी थी, जो मुझे ईजी लगती है। और अगर आप DM बस रीडिंग करोगे और थोड़ा बहुत समझ लोगे ना, और एक दो बार पढ़ लोगे उसे, तो DM आपकी ईजिली हो जाएगी। तो हम बात करते हैं मेनली आपकी फार्मा, पैथो, माइक्रो, ठीक है। DM ये सारी चीज़ें कैसे हमें कवर करनी है इन लास्ट के 20 डेज़ में, ठीक है। तो पहले 15 डेज़ उनको हम डिवाइड कर लेते हैं 15 को 2 वीक्स में। तो फर्स्ट वीक में आपको क्या करना है, जितना भी मतलब मान लो आप अभी से शुरू हो रहे हो, जब भी ये वीडियो देख रहे हो आप ऑलरेडी शुरू हो चुके हो, तो होपफुली आपका कुछ ना कुछ तो कवर हो ही गया होगा। तो आपको सबसे पहले आपका पेंडिंग काम कंप्लीट करना है अच्छे से, जो भी पेंडिंग है, जो भी कोई भी टॉपिक्स बचे हैं आपके कवर करने वाले, एक बार रीड ज़रूर करना है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रखना जो आपको बचा हो, जो आपको पता ही ना हो कि इसमें है क्या। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, परप्यूरा, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, आपने पढ़ा है क्या, मुझे बताना भी, ठीक है। ये टॉपिक कर लेना अच्छे से। और ऐसे और कोई रैंडम टॉपिक, ऐसे ल्यूकीमिया हो गया पैथो में, राइट। और मान लो जो माइक्रोबायोलॉजी है उसमें होपफुली आपको ऑटोक्लेव, प्लाज्मिड, ऐसी चीज़ें आती होंगी। प्लाज्मिड क्या होता है आपको पता होना चाहिए। और उसके अलावा वायरल कल्चर कैसे होता है, वायरस का कल्चर, ठीक है। ये सब मैं रैंडम टॉपिक्स बोल रही हूँ ताकि आप रिवाइज कर पाओ। और जो डेंटल फार्मा है, डेंटल फार्मा आपको आनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। उसमें से 1-2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब होता ही है कि हाँ 1 या 2 क्वेश्चन उस टॉपिक में से आएंगे। तो ये सारी चीज़ें ऐसे आप खुद देखो कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता, तो वो आप कवर कर लेना। ये 2 हफ्तों में आपको सारा कवर करना है जो भी आपका पेंडिंग काम है। अगर कोई टॉपिक ऐसे लेंदी लग रहा है तो थोड़ा कट शॉर्ट करके उसके नोट्स बना लो, ठीक है। तो आपको ट्राई करना है कि आपकी फार्मा और आपकी DM 80 to 90% कवर हो जाए इन 15 डेज़ में, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको टाइम मिल रहा है, कोई पैथो का टॉपिक बचा है, कोई माइक्रो का बचा है, तो आप कवर कर सकते हो, ठीक है। बट मेनली आपको किस पे ध्यान देना है, अपना फार्मा ख़त्म करना है, ठीक है। फार्मा और पैथो क्योंकि वास्ट है, तो पैथो भी ट्राई करो कि टॉपिक्स कवर करते जाओ। बाकी लास्ट के 5 दिन तो आपको इसमें ही देने हैं, मतलब माइक्रो और पैथो, क्योंकि माइक्रो पैथो का पेपर सबसे पहले होता है, तो आपको माइक्रो पैथो ही सबसे पहले करनी है, मतलब इन लास्ट के 5 दिनों में। सबसे पहले नहीं, आई मीन लास्ट 5 डेज़ तो उनके लिए ही है, बाकी बुक्स आपको बंद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो पहले 15 दिनों में ये सब कवर कर लो। ये सब कवर करोगे, उसमें आपको बहुत, अब इतना टाइम नहीं है कि आप सारा कुछ ही कवर करने लग जाओ। ऊपर से पढ़ना है, पता होना चाहिए इस टॉपिक में क्या है, क्या क्या पॉइंट्स मेन याद रखना है। कोई स्टिकी नोट्स लगा लो उस टॉपिक के ना, ऐसे लिख के कि हाँ ये 5-6 चीज़ें हैं जो मुझे लिखनी ही हैं पेपर में। बाकी टेंशन मत लेना, ठीक है। पेपर में आपको होता है ना 1 पेज अच्छे से शॉर्ट नोट का, मतलब थोड़ा सा एलेबोरेट करके तब आप लिख पाते हो जब आपको पता होता है, थोड़ी उसकी बातें पता होती हैं ना, तो एलेबोरेट तो हो जाता है। बट वो मेन पॉइंट्स ही नहीं अगर आपको पता होंगे। अगर आपको विटामिन K कौन से फैक्टर्स बनाता है, फैक्टर 2, 9, इनमें से अगर आपको पता ही नहीं है कि उसका काम क्या है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है, अगर ये पता ही नहीं होगा तो आप कैसे लिखोगे, है ना। तो हर एक चीज़ आपको, यू हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग। तो ऐसे आपको सारा ना कवर कर लेना है जल्दी जल्दी से।
तो अगर 15 दिनों में ये सब आपका ख़त्म हो जाएगा, थोड़े बहुत नोट्स जो हैं, नहीं तो जैसे पैथो के डायग्राम्स होते हैं, डायग्राम्स कर लो, फ्लो चार्ट कर लो, ठीक है। जैसे डायबिटीज़ में लाइटस है, उसकी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, उसमें एक टेस्ट होता है HbA1c, हाँ ऐसे ही है, इधर उधर कर रही हूँ तो सॉरी। और उसमें ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, ये सब चीज़ें, ये इन्वेस्टिगेशंस का टेबल, उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वो टाइप 1 की कॉम्प्लिकेशन है, और टाइप 2 की होती है माइक्रोवेस्कुलर, मैक्रोवेस्कुलर, रेटिनोपैथी, ये वो सब चीज़ें हैं ना। ऐसे आपको देख लेना है, मतलब ऊपर ऊपर से आपको नॉलेज होनी चाहिए ताकि पेपर में आप कुछ चीज़ें लिख सको। और मान लो एम्बुलाई आ जाए, फैट एम्बोलिज्म आ गया आपको, तो उसमें क्या लिखोगे? अगर डायग्राम पता है, डायग्राम बना दो, वो सॉफ्ट टिश्यूज़ में होता है, बोन्स में होता है, कैसे जैसे भी होता है, वो आपको मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये हर एक चीज़ ऐसे आपको अपना सिलेबस कवर करना है इन 15 डेज़ में, हर एक चीज़ कवर कर लो। आपके पास 8 से 12 घंटे तो ईजिली निकल ही जाते हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए। सोना बिल्कुल नहीं है, मतलब रात को रेस्ट करनी है थोड़ी बहुत। अगर आप मतलब आप नाइट आउल हो तो फिर दिन के टाइम अच्छे से रेस्ट करो फिर, ताकि सारा टाइम आप पढ़ सको। अब मतलब उतना नींद को थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा अगर आपका सिलेबस अच्छे से कवर नहीं हुआ है। तो 20 दिन भी बहुत हैं अगर आप अच्छे से मतलब स्मार्ट वर्क करो, ठीक है। ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि प्रीवियस ईयर आएंगे तो प्रीवियस ईयर को रेफ़र करो, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग कवर कर लो, आपका वो कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। उसके अलावा भी आप आपके टीचर ने जो भी बताया होगा, जो आपको जो लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है, ऐसे हर एक चीज़ पढ़ लेनी है, कुछ भी मिस नहीं करना है, ठीक है। 15 दिनों में वो कर लिया। और माइक्रो मेरे अकॉर्डिंग बेसिक पेपर ही आता है तो इजी आता है। फर्स्ट सेकंड यूनिट अच्छे से कर लेना, कोई भी एक चीज़ मत छोड़ना। बैक्टीरिया की ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ कर्व, प्लाज्मिड्स, DNA, वो वाला चैप्टर सारा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो इतना कर लोगे ना तो आपका हो जाएगा अच्छे से। बाकी फार्मा, पैथो अच्छे से पढ़ो, वो उसमें से कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी। बाकी DM माइक्रो इजी है, वो हो जाएगी। अगर उसमें से कोई टॉपिक ऐसा है जो आपने नहीं पढ़ा, वो बस आप कवर कर लो, ठीक है, एक बार पढ़ लो। अगर आपको कोई चैप्टर बड़ा लग रहा है, जैसे सिरेमिक्स है, बड़ा चैप्टर है ना, तो उसके आप सिंपल से नोट्स बना लो कहीं से, कोई यूट्यूब वीडियो देख लो। जैसे मैंने पहले बताया कि एस्पायर 32 नाम की एक वीडियो, एस्पायर 32, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। उसमें उन्होंने सारा समझाया हुआ है, उसकी स्ट्रेंथनिंग मेथड्स से लेके जिरकोनिया क्या होता है, हर एक चीज़, उसकी टाइप्स क्या हैं, कैसे बना था, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, सारा कुछ उस वीडियो में है। तो ये सब काम आप करो इन 20 दिन में और होपफुली आपका पेपर अच्छा जाएगा। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई और डाउट हो तो आप पूछ लेना। बाकी टेलीग्राम चैनल पे थोड़े बहुत मैंने नोट्स डाले हैं, वो देख लो, ठीक है। बट फार्मा के लिए अगर आपको फार्मा नहीं आती तो शानबाग बुक बहुत अच्छी है, कहीं से मिल रही है, PDF मिल रहा है, तो आप प्लीज़ उसे यूज़ कर लो, ठीक है, पढ़ो उसे अच्छे से। उसमें आपका काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, आपका कवर हो जाएगा सारा, ठीक है। सो आई होप दिस हेल्प्ड यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। और मुझे बताना आपके एग्ज़ाम्स कैसे जा रहे हैं, ठीक है। बाय।